विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। लंबोदराय नमः। ओम शूर्पकर्णाय नमः। विघ्नहर्ता गणेश अपने भक्त की पुकार सुनकर वहां पहुंच गए हैं। माता चामुंडा काली यहाँ कैसे? पुत्री देवसेना के इस कार्य से कहीं देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के ध्यान में कोई भटकाव न उत्पन्न हो जाए। गणेश जी, ये देवसेना की पायल की ध्वनि तो बढ़ती ही जा रही है। गणेश जी, मूषक जी, ये गणेश जी कहां अदृश्य होकर? ये कैसी समस्या है? विकट समस्या आते ही प्रभु गणेश जी अदृश्य क्यों हो जाते हैं? प्रणाम माँ चामुंडा काली। प्रभु मेरी रक्षा के लिए इनका सामना करने के स्थान पर इन्हें प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। मुझे क्षमा कीजिए माँ, मैं समझ नहीं सका कि आप हैं। हम पर कृपा कीजिए और हमें महेंद्रपुरी में प्रवेश करने की अनुमति दीजिए। पुत्री देवसेना जो भी कार्य कर रही है, उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के कानों तक पहुंचकर उन्हें बाधित न कर दे। मूषक जी, प्रभु गणेश जी कहां चले गए? क्यों जाने दूं मैं तुम्हें? भीतर जाने की अनुमति मैं तुम्हें क्यों दूं? आप दयालु हैं माँ, करुणामयी हैं। अपने भक्तों का अनुरोध आप कैसे ठुकरा सकती हैं माँ? संसार मुझे भयंकर मानता है। मेरे विकराल रूप को देखकर सभी भय से कंपित हो जाते हैं और तुम मुझे करुणामयी, दयालु पुकार रहे हो। संसार आपको देखने में दोष करता है क्योंकि वो आपके काली तत्व से अनभिज्ञ है। तो क्या तुम्हें है परिचय मेरे तत्व का?
उचित है। तो यदि तुम मेरे काली तत्व का उचित वर्णन सफलतापूर्वक करोगे तो मैं तुम्हें भीतर जाने की अनुमति दूंगी, किंतु यदि तुम इसमें असफल हुए तो तुम्हें अभी यहाँ से लौटना होगा। मैं कदापि नहीं लौट सकता, इसलिए इस अवस्था को स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे स्वीकार है माँ। कृपया मुझे अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन देने की कृपा कीजिए, तो मैं उसका उचित वर्णन करूँगा। माता महाकाली के स्वरूप को पहचान कर उनका वर्णन करना इतना सरल नहीं है। माता, सर्वप्रथम मैं आपके नाम के उचित अर्थ का वर्णन करूंगा। काली का अर्थ है काल, अर्थात समय, और काल सभी को समय के साथ निगलता रहता है। आकाश के समान आपकी अनंतता का प्रतीक है आपका नीला वर्ण, और जो अनंत है उसे कोई साधारण सीमित वस्त्र कैसे ढक सकता है। इसलिए आपको दिगंबरी कहा जाता है, क्योंकि आपका आवरण तो संपूर्ण अंतरिक्ष है। आपकी कटी में भुजाओं की माला शोभा पाती है, जो इसका संकेत देती है कि इन भुजाओं के बुरे कर्मों का समय समाप्त हो गया। आपके गले में शोभायमान मुंडों की माला ये बताती है कि आपने उनके बुरे विचारों पर नियंत्रण कर लिया है, और मृत्यु उपरांत उनकी आत्मा आप में समाहित हो जाती है। आपके मस्तक को सुशोभित करने वाला अर्धचंद्र इसका प्रतीक है कि आप ही जीवन दायिनी हैं। आपके श्वेत दंत सत्व के प्रतीक हैं। लाल जिह्वा रजस की, और आपका विकराल दिव्य रूप तमस का प्रतीक है। इसका अर्थ है तमस पर रजस से विजय पाई जा सकती है और रजस पर सत्व से। माँ, आपके वक्ष से सभी को पोषण मिलता है, और आपका भयंकर रूप जो दिखाई देता है वो इसका प्रतीक है कि माँ रूप में अंत और आरंभ सब आपसे ही है। माँ, आपकी दाहिनी ऊपरी भुजा निर्भयता की प्रतीक है, और निचली भुजा वरदान देने वाली है, अर्थात आप अपनी संतानों की रक्षा भी करती हैं और उनकी इच्छाओं की पूर्ति भी। माँ, आपकी बाईं ऊपरी भुजा में आपका खड्ग अज्ञानता को नष्ट करता है, और आपकी बाईं निचली भुजा में मुंड अज्ञानी अधर्मी को दंडित कर उस शीश में रहने वाले अहंकार, अज्ञानता और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्रभु महादेव का आपके चरणों तले होना, अर्थात शिव और शक्ति का सदैव साथ रहना ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करता है। शिव परम पावन सर्वोच्च चेतना स्वरूप हैं, तो आप माँ काली ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा हैं। शिव और शक्ति के अद्भुत दिव्य संयोग के बिना कोई सृजन संभव नहीं, अर्थात शक्ति के बिना शिव प्रकट नहीं हो सकते, और शिव की चेतना के बिना काली गतिमान नहीं हो सकती। और माँ, जब आपका बायां चरण आगे होता है तो आप दंडित करने वाली वाम काली होती हैं, और जब आपका दाहिना चरण आगे होता है तो आप दक्षिणा काली होती हैं, जो वरदानी हैं। मैं तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हुई गणेश। ये तो मात्र एक परीक्षा थी, क्योंकि सीमुख को दिए गए वरदान के अनुसार मैं भी कार्तिकेय के दूत की प्रतीक्षा कर रही थी।
अब तुम यहाँ पहुँच गए हो वीरबाहु, तो मैं यहाँ से प्रस्थान कर सकती हूँ। प्रणाम माता। चलिए वीरबाहु जी। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये कैसा अशुभ संकेत? देवी की प्रतिमा से तेज क्यों जा रहा है? यहाँ सभी दीपक क्यों बुझ गए? ये अंधकार क्यों छा रहा है यहाँ? महेंद्रपुरी जिनकी कृपा से सुरक्षित थी, वो अब यहाँ नहीं है। देवी चामुंडा यहाँ से प्रस्थान कर गई, किंतु कोई बात नहीं। यदि कोई यहाँ से भीतर प्रवेश कर भी गया, तो उसे बाहर नहीं जाने दूंगा मैं। उसे यही प्राण त्यागने पर विवश कर दूंगा मैं। किंतु मुझे ये सब माता को बताना पड़ेगा। आज माँ और ज्येष्ठ से इतना स्नेह पाकर मैं अति आनंदित हूँ। आनंदित तो अब हम होंगे जब तुम हमारा कार्य पूर्ण करोगी, उस जयंत को हमारे सामने झुकने पर विवश कर दोगी और तुम्हें ये ज्ञात भी न होगा